जय सीताराम। तो आज हम सब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक लाइन चार्ज के लिए जो उसके एक्सियल पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज हम देखेंगे किसी इनफाइनाइट लाइन चार्ज से जो उसके इक्वेटर या उसकी सीधी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा प्लस चार्ज ऐसा कुछ है। ये हम बना रहे हैं, लाइन चार्ज नहीं लग रहा है लेकिन ये लाइन चार्ज ही है। ये हम समझने के लिए ऐसे बनाते हैं। और ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पर डी है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट डी से इस जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे। इस डिस्टेंस को आर नॉट कह देते हैं। पॉइंट ओ अब जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक छोटा सा पार्ट हम मान लेते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और फिर एक्स के सापेक्ष या दूरी के सापेक्ष इंटीग्रेट कर देते हैं। वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो ऐसे ही छोटा सा हम एक पार्ट मान लेते हैं जिसके कारण इस पॉइंट डी पे जो फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, जो पॉजिटिव होगा तो फील्ड रिपल्सिव होगा। तो ये कुछ इस तरह होगा। अब ये छोटा सा हमने पार्ट लिया है, इसको मान लीजिए हम कह देते हैं ये कितनी डिस्टेंस की है, ये कितनी लंबाई की है, ये dl है। और जो इस पे चार्ज होगा वो dq होगा। ये इस डिस्टेंस को हम l कह देते हैं और इस डिस्टेंस को r कह देते हैं। तो ये छोटे से पार्ट के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसे हम कह देंगे वेक्टर का dE। इस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा का। तो पिछले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन किया था एक्स के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, लेकिन इस वीडियो में हम दूरी के सापेक्ष ना करके थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम मान लीजिए ये ढेर सारे ऐसे आगे पीछे करते रहेंगे तो डिस्टेंस तो बदलती रहेगी मगर ये वाली डिस्टेंस नहीं बदलेगी। जो बदलेगा मेन, जिसका मेन कैरेक्टर होगा वो होगा थीटा। थीटा बार बार बदलता रहेगा। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे वो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो पहले अगर हम इस dl लंबाई और dq के कारण इस पॉइंट d पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसका फॉर्मूला होगा कुछ dE बराबर, हमने पढ़ा था, ये हो जाएगा चार्ज अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस कौन सी हम लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये r वाली, तो r स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से ये आया, E इजिकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के का मान हमने रख दिया और क्यू के यहाँ पे हमने छोटा सा चार्ज लिया है डी क्यू, तो वहाँ पे ये लिख दिया। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। यहाँ पे अगर हम उसके लिए लिखना चाहें तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि चार्ज डी क्यू हो जाएगा छोटे से इसमें एरिया में, एलिमेंट में, और डिस्टेंस यहाँ पे डी एल है। तो डी क्यू को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा लेमडा टाइम ऑफ डी एल। तो अब हमारे लिए डी ई का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेमडा डी एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा ले ले तो क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे थीटा ये है तो आधार हो जाएगा हमारा आर नॉट, तो आर नॉट बाई आर हो जाएगा, कर्ण यहाँ पे आर, तो आर नॉट बाई आर। तो इससे अगर हम आर को इधर ले जाएं, कॉस थीटा को नीचे ले आएं, तो हमारे लिए आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आर नॉट 1/cos थीटा हो जाएगा। तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, आर नॉट सेक थीटा। अब उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो डी ई बराबर लेमडा डी एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये आर की वैल्यू यहाँ पे आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा हो गई।
इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हमें इंटीग्रेशन तो थीटा के सापेक्ष करना था, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है dl। अब हमें इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर ये वाला ट्रायंगल लें डी ओ, इसका कोई नाम दे देते हैं ए। ये लाइन चार्ज है तो ए यहाँ हो या यहाँ हो, दोनों एक ही पे माना जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, tan थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब अगर हम देखें तो वो है एल, तो एल बाई आर नॉट। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आर नॉट tan थीटा। ये है हमारा एल की वैल्यू। अब एल की वैल्यू ये है तो हमें डी एल की वैल्यू चाहिए। तो एल बराबर है हमारा आर नॉट tan थीटा। अब हम इसको थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू आर नॉट, कॉन्स्टेंट है वो ऐसा ही रहेगा। tan थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो होगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। डी एल की ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो डी ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लैम्डा आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कौन कौन से टर्म कैंसिल हुए, सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल, एक आर नॉट से एक आर नॉट कैंसिल। अब जो बचा उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। तो हमारे लिए जो वेक्टर डी ई की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी लैम्डा डी थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब ये वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम इस ओ और डी वाली लाइन को आगे बढ़ा दें, ये भी कुछ ऐसा थीटा एंगल हो जाएगा। अब जब कोई वेक्टर थीटा एंगल पे है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस पे होता है और एक वाई एक्सिस पे। तो डी ई का जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे डी ई एक्स, और जो वाई पे कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे डी ई वाई। अब हम अगर एक्स और वाई एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली लिखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा डी ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स थीटा की तरफ का है, तो जो वेक्टर में हमने पढ़ा होगा जो कोण की तरफ का होता है वेक्टर, उसके साथ लग जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। और अगर हम वाई वाले के लिए बात करें तो एंगल के अपोजिट वाला, यानी जहाँ पे एंगल हम नहीं देख रहे हैं वहाँ के लिए वाई एक्सिस पे, तो उसका हो जाएगा साइन थीटा। तो लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब हम इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट करेंगे थीटा के सापेक्ष, कोण के सापेक्ष। देख लीजिए यहाँ पे कोई भी टर्म लेंथ के फॉर्म में नहीं है, तो हम थीटा के सापेक्ष अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी ई नेट आ जाएगा, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। और अगर इसको करेंगे तो ये वाई में आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा साइन थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब हम इसमें लिमिट कौन से लेंगे, थीटा हम देख रहे हैं थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट हमें थीटा से लेना होगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, थीटा या तो हम देखें थीटा इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ते 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 ये यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ पे जाना मतलब ये लाइन चार्ज और ये पॉइंट के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है वो पैरेलल हो गई, तो मैक्स टू मैक्स थीटा उतना ही जाएगा। तो अगर इधर हम देखें इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा पाई/2, और अगर हम इस डायरेक्शन में वो देखते हैं तो हो जाएगा माइनस का पाई/2। तो जो हमारी लिमिट होगी वो होगा माइनस का पाई/2 से पाई/2, एक्स में भी और वाई के लिए भी माइनस पाई/2 से पाई/2। तो अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे लिए
ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे देखिए लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नॉट ये सब कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। और हमें करना किसका है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट माइनस का पाई/2 से पाई/2। और अगर हम ये देखें वाई वाला, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट सब बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस का पाई/2 से पाई/2। अब लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट साइन पाई/2 माइनस साइन माइनस का पाई/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EY = λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, माइनस को हम बाहर कर देते हैं, कॉस पाई/2 माइनस कॉस का माइनस पाई/2। अब साइन पाई/2 की वैल्यू 1, साइन माइनस पाई/2 की वैल्यू -1, तो 1 माइनस -1 देखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी से, और ये माइनस पाई/2 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 + 1 2, तो इस ऑल ओवर की वैल्यू हो गई 2, और इस 2 से यहाँ जो 2 आएगा उस 2 से ये 2 डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ ई एक्स। और अगर हम यहाँ पे देखें तो cos पाई/2 की वैल्यू होती है 0, और cos माइनस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, तो वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो गई। तो हमारा जो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल और केवल एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो हमारा जो ई नेट की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे वो होगा एक्स के डायरेक्शन में ही होगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। अब हम समझेंगे कि क्यों वाई वाला 0 हो गया। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे कि 0 आखिर हो क्यों रहा है। जैसे हमने ये लाइन चार्ज लिया था, ये हमने लाइन चार्ज लिया इनफाइनाइट पॉजिटिव, और यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे इस पॉइंट से लग रही है थीटा एंगल पे। ये हमारा आर नॉट, ये आर, ये एल, ये ओ, और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ऐसा ही कुछ था। तो इस पॉइंट के जरा इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी वो मान लेते हैं इधर है। मानेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया था और टेस्ट चार्ज स्मॉल और पॉजिटिव होता है, और ये हमने पॉजिटिव लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया, तो उसके कारण इधर हो गया। अब इसका अगर हम कंपोनेंट करें तो एक्स एक्सिस पे इधर हुआ थीटा एंगल, और वाई पे अगर देखें तो इस डायरेक्शन में हो गया। ये ई का कंपोनेंट हमने किया है डी, छोटे एलिमेंट के लिए ये डी का कंपोनेंट हमने किया, तो ये डी एक्स का इधर और वाई का इधर। ऐसे करते 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 हम ठीक यहाँ से एल डिस्टेंस दूरी पे जब आएंगे तो सेम, ये जो हमने छोटे छोटे टुकड़े मान के कर रहे हैं, तो सेम जब एल डिस्टेंस दूरी पे नीचे हम आएंगे, अपोजिट आएंगे, तो यहाँ से जो क्रिएट होगा, जैसे ये इस वाले एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसे हम कह देते हैं डी ई वेक्टर का डैश। अब इसका जब हम कंपोनेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस में तो ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस में इसी में जुड़ जाएगा डी ई एक्स एक्स डैश, मगर इसका वाई वाला जो करेंगे डी ई डैश वाई, तो ये
और ये देखिए एकदम अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे जैसे हमने यहाँ वाले के लिए, ऐसे सबका जितना हम ऊपर लेंगे उतना ही सारे एलिमेंट नीचे रहेंगे। तो सबके जो y वाले कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कट करते जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, और x वाले कंपोनेंट आपस में जुड़ते जाएंगे। तो यही यही एक वजह था जिसके वजह से हमारे y कंपोनेंट का वैल्यू 0 आया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।